नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द की ऑफ सक्सेस में। दोस्तों, ये क्वेश्चन हमेशा एक इंजीनियर के दिमाग में बना रहता है कि डिजाइन एफएमईए यानी डिजाइन फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस और प्रोसेस फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस में क्या डिफरेंस है। तो हम आज के अपनी इस वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं कि डिफरेंस बिटवीन डीएफएमईए एंड पीएफएमईए। तो वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों मैं सभी को बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, हमने डीएफएमईए और पीएफएमईए डिजाइन फेलियर मोड एंड प्रोसेस फेलियर मोड के बीच कुछ डिफरेंस को कलेक्ट किया है कि आप इजीनेस के लिए कि आप अच्छे समझ सके, और उसको हमने दोनों साइड लिख लिया है। तो आई होप जो की पॉइंट्स हैं उनसे आप बेहतर समझ पाएंगे कि डिजाइन एफएमईए और प्रोसेस एफएमईए में क्या डिफरेंस होता है। तो अगर बात करें दोस्तों कि डिजाइन एफएमईए की, तो पहला डिफरेंस है दोस्तों कि इट एड्रेस प्रोडक्ट डिजाइन रिलेटेड रिस्क। मतलब डिजाइन एफएमईए के अंदर हम प्रोडक्ट से रिलेटेड, प्रोडक्ट के डिजाइन से रिलेटेड जितने भी रिस्क होते हैं उन सबको एड्रेस करते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट के डिजाइन को करते वक्त क्या क्या रिस्क आ सकते हैं, उसको हम पहले ही एड्रेस कर लेते हैं। वहीं पे जब हम प्रोसेस फेलियर मोड इफेक्ट एनालिसिस करते हैं तो उसके अंदर हम प्रोसेस के डिजाइन रिलेटेड रिस्क को हम कंसीडर करते हैं कि जब हम प्रोसेस को मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के थ्रू बनाएंगे तो उसकी जब प्रोसेस को डिजाइन करते हैं तो उस दौरान क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, उसको हम पहले ही एड्रेस कर लेते हैं। उसी तरीके से दोस्तों आगे चलते हैं कि जो डिजाइन एफएमईए की जो स्टडी होती है वो डिजाइन के रिलीज होने से पहले ही कर लेते हैं। मतलब डिजाइन के रिलीज होने से पहले हम डिजाइन एफएमईए करते हैं। जब भी डिजाइन रिलीज होना होता है उससे पहले ही हम उसका डीएफएमईए कर लेते हैं। वहीं अगर प्रोसेस फेलियर मोड की बात करें तो डिजाइन रिलीज होने के बाद हम प्रोसेस के इफेक्ट एनालिसिस फेलियर मोड को एनालिसिस करते हैं। यानी डीएफएमईए डिजाइन के रिलीज होने से पहले करते हैं और पीएफएमईए डिजाइन के रिलीज होने के बाद करते हैं। वहीं पे बात करें तो अगर हम बात करें एपीक्यूपी की, तो एपीक्यूपी में दूसरे फेज के अंदर हमारा डीएफएमईए आता है। एपीक्यूपी के दूसरे फेज के अंदर हमारा डीएफएमईए आता है। वहीं पे अगर पीएफएमईए की बात करें दोस्तों तो पीएफएमईए हमारा एपीक्यूपी के फेज 3 में आता है। एपीक्यूपी के 5 फेज आपको पता है, अगर नहीं पता तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है जिसको आप लिंक पे जाके देख सकते हैं। तो डिजाइन एफएमईए दूसरे फेज में आते हैं एपीक्यूपी के, और प्रोसेस फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस पीएफएमईए एपीक्यूपी के तीसरे फेज में आता है। चौथा जो डिफरेंस है दोस्तों वो ये है कि फेलियर मोड आर कैप्चर्ड रिलेटेड टू द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने भी फेलियर मोड होते हैं वो हमारे डिजाइन एफएमईए के अंदर कैप्चर किए जाते हैं। प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने भी फेलियर मोड होते हैं हमारे, वो कहां एड्रेस होते हैं? वो होते हैं हमारे डीएफएमईए में। वहीं अगर बात करें पीएफएमईए में तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस स्पेसिफिक आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं वो सारी कैप्चर होती हैं प्रोसेस फेलियर मोड में। मतलब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की जो आउटपुट्स हैं, उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके अंदर क्या क्या फेलियर मोड आ सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते वक्त क्या क्या फेलियर मोड आ सकते हैं, वो सारे हम पीएफएमईए के अंदर एड्रेस करते हैं। पांचवा डिफरेंस जो है दोस्तों वो ये है कि वॉइस ऑफ कस्टमर, प्रोडक्ट फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, प्रोडक्ट डिजाइन, हिस्टोरिकल डाटा एज पर द इनपुट्स ऑफ द डीएफएमईए। तो डीएफएमईए के लिए जो इनपुट होती है वो क्या क्या होती है? कस्टमर की वॉइस होती है, प्रोडक्ट फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती है कि प्रोडक्ट की फंक्शनिंग कैसे होगी, प्रोडक्ट कैसे फंक्शन करेगा, प्रोडक्ट के डिजाइन का हिस्टोरिकल डाटा जो होता है वो डीएफएमईए के लिए एज अ इनपुट काम करता है। वहीं पीएफएमईए के लिए इनपुट क्या क्या होता है दोस्तों? सबसे पहले तो हमारा डीएफएमईए ही पीएफएमईए के लिए इनपुट होता है। उसके बाद प्रोसेस फ्लो डायग्राम, डिजाइन फेलियर मोड इफेक्ट एनालिसिस और मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड हिस्टोरिकल डाटा कि जो हम अगर मान लो कोई हमारा सिमिलर पार्ट हमने पहले भी डेवलप किया है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करते वक्त हमें क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं उसका भी हिस्टोरिकल डाटा लेते हैं, जिसको हम कागज बोलते हैं, पास्ट ट्रबल हिस्ट्री डाटा शीट। तो उसका एनालिसिस करते हैं, वो हमारे लिए इनपुट का काम करता है पीएफएमईए। छठे अगर दोस्तों डिफरेंस की बात करें तो जो छठा डिफरेंस है हमारा वो ये है कि द रिस्क एनालिसिस इज डन फॉर द सिस्टम, सबसिस्टम एंड कंपोनेंट लेवल। डीएफएमईए के अंदर जो हमारा रिस्क एनालिसिस होता है वो सिस्टम, सबसिस्टम और कंपोनेंट लेवल पे होता है। वहीं पे पीएफएमईए के अंदर और ऑपरेशन लेवल पे हमारा जो होता है मैन्युफैक्चरिंग के, उनका हम पीएफएमईए में करते हैं। मतलब इसमें कौन से रिस्क एनालिसिस होते हैं? सारे ऑपरेशन लेवल पे होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग के अलग अलग स्टेज पे जितने भी ऑपरेशन लेवल पे जितने भी रिस्क आ सकते हैं वो सब हम प्रोसेस फेलियर मोड इफेक्ट एनालिसिस में एनालिसिस करते हैं।
जो लास्ट और मेन डिफरेंस जो है दोस्तों हमारा वो ये है कि DVP&R इज एन आउटपुट ऑफ DFM। DFM में करने से हमें क्या मिलता है? जब हम डिजाइन फेलियर मोड एंड डिफेक्ट एनालिसिस करते हैं तो हमें डिजाइन वेरिफिकेशन, परफॉर्मेंस एंड रिपोर्ट मिलती है। डिजाइन का वेरिफिकेशन, उसकी परफॉर्मेंस की एक रिपोर्ट मिलती है जिसके बिहाफ पे हम प्रोडक्ट का डिजाइन तय करते हैं। वहीं पे जब प्रोसेस फेलियर मोड एंड डिफेक्ट एनालिसिस करते हैं तो उसके आउटपुट के साथ हमें कंट्रोल पाथ मिलता है। मतलब हमने प्रोसेस फेलियर मोड एंड डिफेक्ट एनालिसिस किया तो उसका जो आउटपुट आया वो क्या आया? कंट्रोल पाथ। तो दोस्तों ये कुछ बेसिक डिफरेंस था DFME और PFME में। आई होप आप सभी को ये जो कॉन्सेप्ट था वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो प्लीज कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।